एक शांत पहाड़ी गांव जहां परंपराएं सांस लेती थीं और मान्यताएं लोगों के खून में बसी थीं। इसी गांव में रहता था राजा विक्रमसेन, एक प्रतिष्ठित और धार्मिक राजा जिसकी रानी चंद्रलेखा सुंदरता और भक्ति की मिसाल मानी जाती थी। राजा और रानी की जोड़ी गांव में पूजी जाती थी, परंतु इस राजसी प्रेम कहानी का अंत बहुत भयावह था। एक रात शरद पूर्णिमा की जब चंद्रमा अपने पूर्ण तेज में था, रानी चंद्रलेखा ने यज्ञ कुंड में कूदकर आत्मदाह कर लिया। लोग कहते हैं कि उसे किसी तांत्रिक महिला ने भ्रमजाल में फंसा दिया था और वह अपने पूर्व जन्म की यादों में कुछ ऐसा देख बैठी थी जिसने उसे आत्महत्या के लिए उकसाया। उस रात यज्ञ की आग बुझी नहीं और अगली सुबह रानी का शरीर भस्म होने के बाद भी उसकी पायलें आंगन में छनकती रहीं। राजा विक्रमसेन ने रानी के अंतिम संस्कार के बाद अपने आप को संन्यास में समर्पित कर दिया। उन्होंने भी एक संदिग्ध तांत्रिक अनुष्ठान के बीच प्राण त्याग दिए। गांव के बुजुर्ग आज भी कहते हैं यह प्रेम नहीं था, यह किसी पिछले जन्म का अधूरा हिसाब था, एक ऐसा बंधन जो आत्मा के नाश के बाद भी खत्म नहीं हुआ। कट टू वर्तमान समय 2023। अब उसी ताम्रगढ़ गांव में एक मध्यम वर्गीय परिवार बस चुका है। शंभू, उसकी पत्नी सुहानी और उनका नवजात पुत्र विराट। विराट के जन्म के साथ ही गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। मंदिर की घंटियां रात को अपने आप बजने लगती। पीपल का पेड़ जो सालों से सूखा था अचानक हरा हो गया और नवजात बालक विराट, जिसने बोलना भी शुरू नहीं किया था, कभी कभी संस्कृत के श्लोक बुदबुदाने लगता। सुहानी को पहली बार डर तब लगा जब एक रात उसने देखा कि विराट, जो महज 2 महीने का था, नींद में मुस्कुराते हुए कह रहा था, चंद्रलेखा, मैं फिर आ गया हूं, अधूरी कथा पूरी करनी है। सुहानी को एक झटका लगा, यह किसी और की सजा है, और घड़ी 2:33 बजा रही थी। सुहानी एक झटके से जाग उठी। उसके कानों में वही अजीब सी आवाज फिर से गूंज रही थी, चंद्रलेखा, अग्नि में अधूरी प्रार्थना को अब पूरा करना है। विराट अपने पालने में सोया था, लेकिन उसकी नींद में एक अजीब सी मुस्कान थी जो किसी शिशु की मासूमियत से अलग, किसी अनजाने आत्मविश्वास जैसी प्रतीत हो रही थी। सुहानी ने अगली सुबह अपने पति शंभू को सारी बात बताई। शंभू, जो हमेशा से व्यावहारिक सोच का था, हंसते हुए बोला, तू थकी हुई होगी सुहानी, ये सब बस सपना है। मगर वह सपना अब सिर्फ रातों तक सीमित नहीं था। वह धीरे धीरे जागती दुनिया में भी अपनी छाया छोड़ने लगा था। गांव के उत्तरी छोर पर एक पुरानी वीरान कुटिया थी जिसे सब लोग तांत्रिक देवला के नाम से जानते थे। सालों से बंद वह कुटिया आज धुएं से भरी थी। एक पागल बच्चा मंगला, जिसे गांव के लोग ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते थे, हांफते हुए गांव में चिल्लाता फिरा, वो लौट आया है, वो तांत्रिक बाबा, वही जो राजा के साथ मरा था। उधर शंभू ने मजाक में विराट की एक फोटो को मोबाइल ऐप में डालकर देखा कि वह बड़ा होकर कैसा दिखेगा, लेकिन ऐप ने जो चेहरा दिखाया वह देखकर शंभू का चेहरा सफेद पड़ गया। उस फोटो में चेहरा हूबहू उस राजा विक्रमसेन जैसा था जिसकी तस्वीर गांव की स्कूल लाइब्रेरी में आज भी टंगी थी। वही राजा जिसके बारे में गांव की पुरानी कथाएं अब बस डरावनी कहानियों में रह गई थीं। उस रात जब सुहानी पुराने संदूक में कपड़े रख रही थी, उसे नीचे एक पुराना रजिस्टर मिला। उस पर धूल जमी थी और ऊपर लिखा था, रानी चंद्रलेखा की साधना। सुहानी ने ट्रेम्बलिंग हैंड्स से डायरी खोली। पहला पन्ना कुछ ऐसा था, जन्मों की यात्रा तब तक अधूरी है जब तक मैं लौटूंगी अपने राजा को लेने। अग्नि फिर जलेगी, लेकिन इस बार शुद्धि के लिए नहीं, समाप्ति के लिए। सुहानी की आंखों में डर उतर आया। अगली सुबह विराट के माथे पर एक त्रिपुंड जैसी आकृति उभर आई, लाल, स्पष्ट और असामान्य। शंभू उसे लेकर डॉक्टर के पास गया, लेकिन डॉक्टर ने कहा, यह कोई इन्फेक्शन नहीं है, यह निशान शारीरिक नहीं, कुछ और है। मैंने अपने जीवन में ऐसा कुछ नहीं देखा। बाहर का आसमान अचानक काला होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई शक्ति, कोई आत्मा छिपकर देख रही हो और किसी प्राचीन कथा का दूसरा अध्याय फिर से लिखा जा रहा हो। सुहानी ने अब रोज सुबह उठकर विराट के माथे को देखना शुरू कर दिया था। हर सुबह उस त्रिपुंड के रंग गहरे होते जा रहे थे
और अब उसमें हल्के नीले रंग की चमक भी झलकने लगी थी। उसकी चाल, उसका हंसना और यहां तक कि बोलने का तरीका भी अब किसी सामान्य बच्चे जैसा नहीं था। 3 साल का वह मासूम अब कभी कभी शुद्ध संस्कृत में कुछ मंत्रोच्चार करने लगता, जो किसी भी आम इंसान को झकझोरने के लिए काफी थे। एक रात जब पूरा घर गहरी नींद में था, सुहानी की आंख अचानक खुल गई। एक धूप की तीव्र गंध पूरे कमरे में फैल रही थी, जैसे किसी ने अभी अभी हवन किया हो। वह उठी और देखा, विराट अपने आप अपने बिस्तर से उठकर खिड़की के पास बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं और होंठ कुछ बोल रहे थे, चंद्रांशु समर्पयामि, अग्निदेवाय स्वाहा। उसकी आवाज एक वयस्क पुरुष की तरह भारी हो चुकी थी, जबकि उसका शरीर अभी वही 3 साल का था। सुहानी चीख पड़ी। शंभू जागा और दौड़कर विराट को गोद में उठाया, लेकिन विराट अब शांत था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मगर कमरे की हवा अब वैसी नहीं रही, उसमें अब डर घुल चुका था। गांव में तब एक और हलचल मची। पुरानी लाइब्रेरी की बंद तिजोरी से विक्रमसेन राजा की अंतिम पांडुलिपि गायब हो गई थी। गांव के स्कूल मास्टर ने बताया कि वह दस्तावेज सदियों से सील था। उसे आज तक किसी ने नहीं खोला था, क्योंकि उस पर लिखा था, इसे वही पढ़े जिसके रक्त में सत्य और मृत्यु दोनों बहती हो। गांव के मुखिया ने कुछ लोगों के साथ जाकर उस कुटिया की जांच की, जहां तांत्रिक बाबा को देखा गया था। वहां फर्श पर 7 उल्टे त्रिकोण बने हुए थे और बीचों बीच एक बड़ा सा काले रंग का कमंडल रखा था, जिसमें लाल पानी भरा हुआ था। पास ही एक सूखा हुआ नीम का पेड़ था, जिसके नीचे कोई बैठा दिखाई दिया। एक साया जो धीरे धीरे उठकर बोला, मैं अभी गया नहीं था, बस रुक रहा था, यज्ञ की अग्नि के लिए ईंधन इकट्ठा कर रहा था। उसी रात विराट ने बिना किसी कारण के अचानक जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, मुझे जाने दो, मुझे मेरे रथ तक ले चलो, यज्ञ का समय हो चला है। सुहानी ने उसे कसकर पकड़ लिया, लेकिन उसका शरीर तप रहा था, जैसे किसी अग्नि से निकलकर आया हो। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, कोई बीमारी नहीं, कोई बुखार नहीं, सब सामान्य। लेकिन सुहानी और शंभू को अब यकीन हो चला था कि यह कोई सामान्य बच्चा नहीं है। उनके बेटे के शरीर में कोई और आत्मा निवास कर रही थी, कोई ऐसा जो अधूरी यात्रा को पूरा करने लौटा है। अगली सुबह गांव की सबसे बूढ़ी औरत गंगो देवी, जो पिछले 10 सालों से मौन व्रत में थी, अचानक बोल उठी। उसके शब्द थे, चंद्रलेखा लौट आई है और उसके साथ उसका विक्रम भी। ये खेल अब रुकेगा नहीं, अब तो अग्नि ही निर्णायक होगी। अब गांव की हवाओं में अजीब सी बेचैनी थी। पक्षी पेड़ों से उड़कर दूर जा रहे थे, कुत्ते अनायास रोने लगते और लोग अब अपने ही घरों में डर के साए में जीने लगे थे। रात के 2:30 बजे थे। पूरा गांव नींद में डूबा था, लेकिन रामगढ़ की पुरानी हवेली, जो अब वीरान पड़ी थी, वहां किसी ने धीमे स्वर में शंख बजाया। उस वीराने में शंख की आवाज किसी को भी कंपा देने के लिए काफी थी। हवेली की दीवारें अब भी शाही थीं, लेकिन समय ने उनके गर्व को उधेड़ डाला था। फिर भी उस रात किसी ने वहां 7 दीपक जलाए, बिल्कुल उसी क्रम में जैसे तांत्रिक यज्ञ के समय जलाए जाते हैं। उसी समय सुहानी को सपना आया, एक भयावह स्वप्न जिसमें विराट एक रथ पर खड़ा था। उसके चारों ओर अग्नि की लपटें थीं और एक बुजुर्ग ब्राह्मण उससे कह रहा था, तुम अधूरी अग्नि से जन्मे हो, अब पूर्ण आहुति तुम्हारे ही हाथों होगी। सुहानी ने हांफते हुए आंखें खोली। उसने देखा विराट फिर से बिस्तर पर नहीं था। घर के पिछले हिस्से में बने उस छोटे से गोदाम से हल्की नीली रोशनी आ रही थी। सुहानी डरते डरते वहां पहुंची। दरवाजा खुला और भीतर विराट फर्श पर बैठा था। सामने एक पुराना तांबे का दीपक, जिसमें बिना तेल के लौ जल रही थी। उसकी आंखें बंद थीं और होठों से निकला मंत्र सुनाई दे रहा था, त्रैलोक्यं दीपेयस्व में चंद्राग्निवेदी नमः। तभी शंभू भी वहां पहुंचा और तुरंत दीपक को बुझा दिया। विराट का शरीर थरथराने लगा, जैसे कोई शक्ति जबरदस्ती उसे छोड़ रही हो। लेकिन उसने अपनी आंखें खोलकर सीधे शंभू को देखा और धीरे से बोला, मुझे मत रोको। कुछ लोगों का दावा था कि वह नाद जमीन में समा गया और जहां वह समाया वहां अब एक काले चंदन का वृक्ष उगाया है, जो रात में नीला चमकता है। गांव की बूढ़ी
दंगो देवी अब हर दिन किसी पुराने श्लोक का जाप करती दिखती। लोगों ने डर के मारे उसे टोकना चाहा, पर वह सिर्फ एक ही वाक्य दोहराती, जिस बालक में अग्नि का संस्कार जाग गया हो उसे कोई भी सांसारिक शक्ति रोक नहीं सकती। तभी अचानक गांव के ही एक आदमी मोहन यादव की मौत हो गई। बिना किसी कारण उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन पूरे शरीर पर कोई चोट का निशान नहीं था। पर उसकी छाती पर किसी ने त्रिपुंड बनाया था, उसी नीले रंग से जो विराट के माथे पर दिखता था। अब पूरा गांव सुहानी और शंभू के खिलाफ हो गया। लोगों ने पंचायत बुलाई। फैसला हुआ कि या तो वे गांव छोड़ें या फिर बच्चे को किसी महातांत्रिक को सौंपे, लेकिन सुहानी ने विरोध किया। वो मेरा बेटा है, चाहे जो हो, मैं उसे किसी को नहीं दूंगी। उसकी आंखों में भय नहीं था, बस एक दर्द था, एक मां का। अंधकार गहराता जा रहा था और विराट की आंखें अब किसी और युग को देख रही थीं। रात का अंधेरा पूरे गांव को गले लगाए हुए था। सुहानी अपने कमरे में विराट के पास बैठी थी। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन जिद थी कि वह बेटे को अकेला नहीं छोड़ सकती। विराट अभी भी अपनी बातें उन रहस्यमय आवाजों से करता था जो कभी कभी उसे जगाती थीं। मां, क्या सच में मेरा पिछला जन्म सच है? उसने धीरे से पूछा। सुहानी ने उसे देखते हुए कहा, और मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगी नहीं। इसी बीच शंभू गांव के बाहर गया था। वह पुरानी किताबों और तंत्र मंत्रों की तलाश में था। उसे पता चला था कि ताम्रगढ़ के जंगल में एक ऐसा साधु रहता है जो पापी आत्माओं को मुक्ति दिलाने का काम करता है। शंभू ने अपनी छोटी सी थैली में उस साधु का पता रख लिया और गहरे जंगल की ओर चल पड़ा। जैसे जैसे वह जंगल के भीतर जाता, हवा में एक अजीब ठंडक महसूस होने लगी। पेड़ की शाखाएं जैसे फुसफुसा रही हों। कुछ दूरी पर उसने एक गुफा देखी। गुफा के सामने धूप की किरणें कमजोर थीं और हवा में कोई अनजानी गंध फैली हुई थी। शंभू ने धीरे से गुफा के अंदर कदम रखा। वहां एक वृद्ध साधु बैठे थे। उनकी आंखें इतनी गहरी थीं कि शंभू की आत्मा भी कांप उठी। तुम कौन हो और इस समय यहां कैसे आए? साधु ने पूछा। शंभू ने विनम्रता से कहा, मुझे अपने गांव के एक बच्चे की मदद करनी है। वह बालक एक पापी राजा की आत्मा का पुनर्जन्म है। हमें उसकी मुक्ति चाहिए। साधु ने शंभू को एक पुराना ग्रंथ दिया जिसमें उस तपस्या का पूरा विवरण था। तुम्हें वह सब करना होगा जो लिखा है। यह तपस्या केवल तब पूरी होगी जब स्वयं विराट अपनी सारी भूलों का सामना करेगा। शंभू ने किताब को कसकर पकड़ लिया और बाहर निकला। जब वह वापस आया तो सुहानी और विराट दोनों को अपनी योजना के बारे में बताया। विराट ने पहली बार कहा, मुझे डर लग रहा है मां, लेकिन मैं अपने पापों से लड़ना चाहता हूं। सुहानी ने उसकी पीठ थपथपाई। बेटा, हम सब साथ हैं। लेकिन गांव वालों की नजरें अब भी उनकी तरफ थीं, संदेह और भय से भरी। गांव में अजीब घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही थीं। रात को कुछ लोगों ने एक लाल चांदी का सिक्का देखा जो हवेली के पुराने कुएं के पास चमक रहा था। कहते हैं, जो भी उस सिक्के को उठाएगा उसे राजा विक्रमसेन की आवाज सुनाई देगी, जो अपने पापों की सजा भुगत रहा है और मदद की गुहार लगा रहा है। अब वक्त आ गया था कि विराट अपने पिछले जन्म की सबसे बड़ी भूल से सामना करे और शायद उसके जीवन का सबसे बड़ा सच सामने आए। सुबह की पहली किरणें धीरे धीरे ताम्रगढ़ के उस छोटे से गांव में फैल रही थीं। विराट का दिल भारी था, लेकिन उसने ठान लिया था कि अब वह अपने अतीत के साथ पूरी तरह सामना करेगा। सुहानी और शंभू उसके साथ मंदिर की ओर चल पड़े, जहां वह तपस्या करनी थी। मंदिर का वातावरण पहले से ज्यादा गंभीर और भयानक लग रहा था। शिवलिंग के सामने राख के डंठल बिखरे थे और मंदिर की दीवारें पुरानी मानो किसी बड़ी कहानी को छुपाए हुए थीं। शंभू ने गुप्त मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसकी आवाज में एक अनजानी शक्ति थी जो विराट के दिल को छू रही थी। विराट ने अपने आप को पूरी तरह से भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर दिया। तभी अचानक हवा तेज हो गई और मंदिर की घंटी बजने लगी। विराट की आंखों के सामने अचानक से वही अंधेरी सुरंग दिखने लगी, जहां वह अपने पिछले जीवन के पापों का सामना कर चुका था। यह वक्त तुम्हारे सबसे बड़े सच का सामना करने का है, शंभू ने गंभीर होकर कहा। तुम्हें अपने पापों को स्वीकार करना होगा, तभी मुक्ति संभव है।
विराट के मन में एक आवाज उठी, क्या मैं वाकई पापी हूं? क्या मेरे सारे कष्ट मेरे पिछले जीवन के पापों का फल हैं? तभी मंदिर की दीवारों पर अचानक से अजीब से चित्र उभरने लगे। वह विक्रमसेन का क्रूर रूप, उसकी अत्याचार की तस्वीरें और उसके द्वारा की गई अन्याय की कहानियां। विराट ने खुद को झकझोरते हुए कहा, मैं यह सब नहीं चाहता था। मैं अपने आप को बदलना चाहता हूं। भगवान, मुझे माफ कर दो। शंभू ने उसकी पीठ थपथपाई। पहला कदम स्वीकारना है, अब अगला कदम है। तब तपस्या के दौरान विराट के भीतर पुराने पाप और नई उम्मीदें दोनों लड़ती रहीं। हर मंत्र के साथ वह अपनी आत्मा को साफ करने की कोशिश करता रहा। रात के अंतिम पहर में मंदिर के बाहर अचानक तेज रोशनी फैली और एक गहरी आवाज आई, विराट, तेरे भीतर अभी भी पाप है, लेकिन तेरी इच्छा शक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। मुक्ति का मार्ग अब खुल रहा है। वह आवाज गायब हो गई और मंदिर फिर से शांत हो गया। सुबह होते होते विराट को पहली बार लगा कि उसका मन हल्का हो गया है। लेकिन क्या यह सब खत्म हो गया था? नहीं, यह तो बस शुरुआत थी। क्या वो अपने पापों से पूरी तरह मुक्ति पा सकेगा? परिवार और गांव को उस भूतपूर्व राजा के प्रभाव से बचा सकेगा? तपस्या के बाद विराट कुछ दिनों तक शांत रहा, लेकिन अंदर ही अंदर एक उथल पुथल जारी थी। उसकी आत्मा ने मानो बीते जन्म के किसी और हिस्से को खींच लाना शुरू कर दिया था, जो अब तक दबा हुआ था। एक रात जब सब सो रहे थे, विराट को एक सपना आया। एक काली रात, ताम्रगढ़ की ही किसी पुरानी हवेली में एक बंद कमरा, और उस कमरे में एक कैद की गई आत्मा जो तड़प रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरा था विक्रमसेन का। तूने मेरी विरासत को अधूरा छोड़ा है विराट, मेरी वापसी कोई रोक नहीं सकता, उस आत्मा ने चीखते हुए कहा। अगली सुबह विराट उठते ही पसीने पसीने हो गया। उसने तुरंत शंभू और सुहानी को जगाया। विराट, वो वापस आने वाला है। विक्रमसेन, मैंने उसे देखा। शंभू गंभीर होकर, उसकी आत्मा अभी बंधी हुई है, लेकिन अगर हम देरी करेंगे तो वो फिर से अपने शरीर को पाने की कोशिश करेगा। सुहानी डरी हुई, क्या हम उसे रोक नहीं सकते? शंभू, एक ही तरीका है, उस पुरानी हवेली में जाना जहां उसे कैद किया गया था। वहां उसकी आत्मा का असली बंधन है। विराट, शंभू और सुहानी उस दिन दोपहर होते ही ताम्रगढ़ की सीमा से दूर उस वीरान हवेली की ओर निकल पड़े। रास्ता सुनसान और डरावना था। चारों ओर सूखे पेड़, काले बादल और पक्षियों की रहस्यमय चुप्पी थी। हवेली तक पहुंचते ही दरवाजा खुद ब खुद चर्र चर्र करता हुआ खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन हवेली में एक गंध थी, लोबान और पुराने खून की। शंभू ने हाथ में रुद्राक्ष की माला लेकर मंत्र जाप शुरू कर दिया। विराट और सुहानी ने दीपक जलाया और हवेली के अंदर कदम रखा। जैसे जैसे वे भीतर बढ़ते गए, हवेली की दीवारें खुद बातें करने लगीं। तू वापस आया है राजा विक्रमसेन, तूने वादा तोड़ा था। एक कमरे में पहुंचते ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दीवार पर लिखा था, पाप की विरासत अधूरी है, उसे पूरा कर या भस्म हो जा। वहां एक पुराना सिंहासन रखा था, जिस पर बैठते ही विराट की आंखें पलट गईं। उसकी सांस तेज चलने लगी और वह जोर से चिल्लाया, मैं विक्रमसेन हूं, मुझे मेरा राज्य दो। शंभू और सुहानी दहशत में आ गए। शंभू, नहीं, ये विराट नहीं, ये तो विक्रमसेन की आत्मा है, जिसने उसके शरीर में प्रवेश किया है। अब हवेली के अंदर एक और युद्ध शुरू होने वाला था, विराट के आत्मबोध और विक्रमसेन की काली आत्मा के बीच। क्या विराट खुद को बचा पाएगा? क्या हवेली से वे जिंदा बाहर आ सकेंगे, या यह हवेली ही उनकी कब्र बन जाएगी? अगर इस कहानी ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। क्या आप मानते हैं कि आत्माएं अधूरे कर्मों की वजह से इस दुनिया में फंसी रह सकती हैं? क्या आपने कभी किसी हवेली या वीरान जगह पर कुछ अजीब महसूस किया है? और हां, अगर आप इस सीरीज का अगला भाग देखना चाहते हैं तो कमेंट करें। म्याजाल अभी बाकी है। फिर मिलेंगे एक और भयावह और रहस्यपूर्ण कहानी के साथ। तब तक के लिए संभल के रहिए, क्योंकि कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं। टेक्नो मिरर, जहां हर कहानी एक आईना है आपकी कल्पना का। तो टेक्नो मिरर चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें।